वही जिक्र आता है, एक उदाहरण से समझेंगे। एक राज्य था जहां पर जो भी राजा बनते थे वो 6 महीने के लिए राजा बनते थे। कितने दिनों के लिए? 6 महीने की राजगद्दी मिलती। जैसे अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। ऐसे वहाँ का राज्य का नियम था, 6 महीने का राजा बनता था। और लेकिन अलग फार्मूला था, 6 महीने के बाद जो राजा होता था तो राज्य के बगल में एक भयंकर नदी बहती थी और नदी के उस पार घनघोर जंगल था, जहाँ शेर, चीते, हाथी, जंगली जानवर थे। 6 महीने के बाद उस राजा को राजगद्दी से उतारते थे और नदी के उस पार ले जाकर जंगल में छोड़ देते थे। क्या करते थे? और शेर, चीते तो हैं ही, और नदी इतनी भयंकर थी वहाँ से आ भी नहीं सकता था। शेर, चीते खा लिए, मर जाता था। अब जो है जब वहाँ से लौट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लौट रहे हैं राजा को डाल करके जंगल में। जब लौट रहे हैं तो जो व्यक्ति सबसे, वहाँ कोई वोटिंग नहीं होती थी कौन राजा बनेगा, कंपटीशन कुछ नहीं होता था। जो सबसे पहले आदमी मिल जाए उसी को राजा बनाते थे। वही उनका फार्मूला था। लौट रहे राजा को जंगल में छोड़ करके, जो व्यक्ति सबसे पहले मिला उसी को राजा बना देते। अब जब राजा बनता था तो जिसको भी राजा बनने का मौका मिलता था, तो जैसे किसी को थोड़ा सुख सुविधा ज़्यादा मिल जाती है, धन ही देख लो, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा धन हो जाता है तो गिनता है दूसरे को। गरीब उसके लिए ऐसे रहता जैसे कीड़े मकोड़े, वो उनको गिनता नहीं। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि नशा तमाम है लेकिन धन में सबसे बड़ा नशा है। क्या है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और या पाए बौराए जगवा खाए बौराए। 2 कनक का उदाहरण दिया। एक कनक है धतूरा, धतूरा जो भगवान शंकर पर आप चढ़ाते हैं, और एक कनक है, कनक माने सोना, धन दौलत। तो कहते हैं कि जो धन वाला कनक है, धतूरे वाले कनक से ज़्यादा उसमें नशा है। धतूरे का नशा आप खा लेंगे, कुछ समय बाद उतर जाए। शराब भी लोग पीते हैं, कितना ज़्यादा शराब पी ले तो शाम को पिएगा, सवेरे तक उतर ही जाएगा। उतर जाएगा नहीं उतर जाएगा। जितने नशे हैं तो उतर जाते हैं, लेकिन एक नशा ऐसा है, धन का नशा, वो जल्दी उतरता है। वो शाम को पैसा मिले, सवेरे उतर जाएगा नशा, सवेरे और चढ़ सकता है उतरने वाला। तो कहते कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, और या पाए बौराए जगुआ खाए बौराए। जो धतूरा को खाएगा तब बौराएगा, धतूरा लेकर साथ में घूमेगा तो कोई फर्क, नशा नहीं चढ़ेगा। लेकिन धन खाली पाने से, पा ही गया तो बौरा जाएगा। बौरा का मतलब बावला हो जाएगा, जाना इधर तो जाएगा इधर, करना अच्छा तो करने लगेगा बुरा। बंधु, तो जो भी राजगद्दी पाते थे राजा बनते थे। अब उतनी ऐशो आराम की सुविधाएं मिल जाती थी कि नौकर चाकर, रानियाँ पटरानियाँ, सारे सेज मखमल के गद्दे, सारी व्यवस्थाएं, आराम के सामान, कोई तेल मल रहा है, कोई नहला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इतनी सुख सुविधा में इतने मगन हो जाते थे कि ये बात भूल जाते थे कि 6 महीने मुझे बाद राजगद्दी से उतार कर कहाँ डालेंगे? जंगल में डालेंगे। वही वाला वो कहानी हम लोगों के लिए है। जैसे मनुष्य की ज़िंदगी मिल जाती, राजा बन गए। अब ये ध्यान है कि मुझे इस दुनिया से जाना है, इस बात का ध्यान है। इस बात जाने का अगर बात भी कोई कह दे तो लड़ जाएंगे। कह दे तो तुम जल्दी जाने वाले हो तो खुश होंगे कि नाराज? क्या होंगे? लड़ जाएंगे। है बंधु, राम नाम सत्य ही बोल दो तो लड़ाई हो जाएगी कि नहीं? है मरते समय चूंकि राम नाम सत्य कहते हैं कि प्रभु का नाम तो हमेशा ही सत्य है, लेकिन किसी कहा तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए तो खुश होंगे कि नाराज? सबके अंदर जो राम का नाम है वो सत्य ही है, लेकिन जैसा परिपाटी चल पड़ता वैसा लोग जानते हैं। चूंकि मौत
कि बात भी कह दो। ये कह रहा था कि ये मरने वाली बातें क्यों सुनाते हैं, अभी तो बात ही सुन रहे हो, जो मरने का नंबर आएगा फिर क्या होगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बंधु, इसलिए ऐसो आराम में इतने भूल जाते थे कि उन्हें ध्यान कब आता था, जब आ जाते थे लोग पकड़ कर ले जाने वाले जंगल में डालने के लिए। अब रोते चिल्लाते भी लगते, जैसे मौत जब आकर सामने खड़ी हो तब रोते हैं चिल्लाते हैं, नहीं समझ में। उसके पहले होश होता। यक्ष ने दृष्टि से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने सबसे बड़ा आश्चर्य कहा था, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज हम लोगों को मरता हुआ देखते हैं, लेकिन अपना मन कभी नहीं कहता कि तू भी मरेगा। कहता है, कहता है ये तो मूर्ख थे जो मर मर के जा रहे हो, तो वो बड़े होशियार हो, अभी बेटे की शादी, बेटी की शादी, नाती पोते पता नहीं क्या क्या करना है। उसके बाद भी नहीं कहता जाने वाला नंबर। अगर मन ध्यान देना, अगर ये मन ये कह दे कि मुझे एक दिन जाना है। सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध कहलाए, उनके मन ने कह दिया था एक दिन तुम बूढ़े होगे, एक दिन तुम्हें शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की पदवी को प्राप्त कर लिए फिर जाने का, क्योंकि जिसको कन्फर्म हो जाएगा मुझे जाना है तो कुछ ना कुछ तैयारी करेगा। अगर तैयारी नहीं कर रहे इसका मतलब कन्फर्म है जाने की कोई बात है। बंधु, तमाम राजा सिंहासन बैठते थे, सुख सुविधा में इतने मगन। जब आपकी 50-60 साल की जिंदगी बीतने में देर नहीं लगता, 6 महीना बीतने में देर लगेगा। 6 महीना तो ऐसे आया और चला गया, जंगल में डाल। तो ध्यान देना, सत्संग की कितनी बड़ी कीमत है, गुरु की कृपा की कितनी बड़ी कीमत है। थोड़ा समझने का प्रयास। दुनिया में सबको जिंदगी मिलती है, लेकिन कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, तो एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जाए जंजीर। दोनों में जब राजा को ले जाकर जंगल में डाला, नाव से नदी को पार करते थे और राजा को जंगल में डाल आते थे, शेर चीते खा जाते थे। लौटने का कोई व्यवस्था नहीं था, भयंकर नदी थी। लौट रहे थे जब उधर से, तो एक गुरु का शिष्य, गुरु का भक्त रास्ते में मिल गया। क्योंकि उनका वही नियम था कि जो लौटते हुए राजा को जंगल में छोड़कर आए हैं, जो सबसे पहले मिलेगा उसी को राजगद्दी देंगे, राजा बने। जब गुरु भक्त भेंट हो गई, अब उन लोगों ने उसे पकड़ लिया कि क्या बात, कि अब तुम राजा बनाए जाओगे। क्योंकि हमारे राज्य का यही नियम है, हम राजा को जंगल में छोड़कर आ रहे हैं और जो व्यक्ति सबसे पहले मिलेगा उसी को राजा बनाए। अब तुम सबसे पहले मिले हो। उस भक्त ने कहा कि मुझे राजा इत्यादि से कोई मतलब नहीं, मुझे राजा बनने की चाह नहीं। क्योंकि जिसको चाह नहीं है, जो दुनिया की चाह में लगा हुआ है, उसके अंदर प्रभु की चाह कब आएगी। दुनिया की चाह रही दिल में तो फिर वह प्रेमी ही कैसा, घर का ही रहा ना घाट का, वह बस धोबी के कुत्ते जैसा। प्रभु की चाह ही तभी आती है जब दुनिया की चाह फीकी पड़ती है। और दुनिया की चाह रात दिल लगा हुआ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसका खाली ही नहीं हृदय रूपी सिंहासन प्रभु का ध्यान कहाँ है। चाह गायब हो चुकी थी कि चाह चूहड़ी चमारनी, चाह नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बंद। जिसके अंदर चाह नहीं है सोई सहंसा। क्या है वही सहंसा, कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जाको कछु नहीं चाहिए सोई सहंसा। जिसके अंदर चाह है वो राजा है कि भिखारी। चाह माने चाहना, इच्छा, चाह है, याचना कर रहा है, चाहिए, तो भिखारी मांगने वाले की श्रेणी में गिना जाता है। चाह ही चिंता का कारण है। चिंता का कारण क्या है? चाह। दुख का कारण ही चाह है। क्यों? दुख का नाम है। दुख का किसे कहते हैं? कि जैसा आप चाहते हो वैसा ना होना ही दुख है।
जब भी आप दुखी होंगे तो ध्यान देना, कब दुखी होते हैं कि जैसा आपका मन चाहता वैसा नहीं हुआ, बस हो गए दुखी। तो दुख की परिभाषा यही है, चाह ही दुख का कारण है। इसलिए दुख को दूर करने के लिए लोगों ने चाह को मिटाया। किसको मिटाया? जिसके पास जितनी ज्यादा चाह है, जितना इच्छा है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उतना ज्यादा वो दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा। जिसकी चाह कम रहेगी कम बंदी। चाह गई चिंता मिटी। चाह ही चिंता का कारण है। जो नहीं मिला उसकी चिंता, जो मिल गया उसकी चिंता। जो होने वाला है कैसे होगा, ये कैसे होगा, रात दिन उसी की चिंता लगी हुई। हो गया तब गड़बड़ ना हो जाए। पैसा नहीं मिला तो सोचता पैसा मिलेगा कैसे, उसकी चिंता है। और मिल गया तब तो चोर न लूट ले, उसकी चिंता। नहीं समझते, कोई ना कोई चिंता, दुनिया की चिंता। महापुरुष समझाते हैं, चाह नहीं थी उस गुरुभक्त के पास में। उसने कहा मुझे राजगद्दी से कोई मतलब नहीं, मुझे प्रभु ने दिया है जो, मैं उसमें संतुष्ट हूं। क्योंकि भक्तों ने क्या मांगा भगवान से कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जा। क्या है प्रभु, इतना ही देना, सीमा बना दिया। कभी लोग कहते मुझे इतना देना, कितना भी दे दो। एक घर का नहीं, पूरे गांव भर का पैसा एक ही आदमी को दे दो और पूछो कि बगल वाले गांव का लेगा कि नहीं लेगा, तो लेगा कि मना करेगा? वो मना कर सकता नहीं। चूंकि मनुष्य की खोपड़ी ऐसी बनाई गई है, घर भर जाता है, जेब भर जाता है, सब भर जाता है, लेकिन ये खोपड़ी भरती कितना? अपने दिल से पूछो। कभी आपका बहुत थोड़े में काम चल जाता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा, उसका कई गुना मिल गया है, लेकिन फिर भी लगता कम ही है, क्योंकि खोपड़ी ये कभी भरती नहीं। बंधु कि कबीरायो धी खोपड़ी और कबहू धापे नाही, और तीन लोक की संपदा कब आवे घर में। पूरी गांव भर का धन एक व्यक्ति को दे दो, उससे संतुष्ट हो जाएगा क्या? अब उससे जो पूछो बगल वाले गांव का लेगा, तो लेगा ही लेगा, वो मना कर पाएगा नहीं, क्योंकि चाह ही नहीं। गुरुभक्त ने कहा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो प्रभु ने दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि चाहे यहाँ का राज्य का नियम ये है, चाहे तुम्हें चाहिए चाहे नहीं चाहिए, अब तुम्हें राजगद्दी पर बैठना। ले गए। अब उसे अच्छे अच्छे तेल साबुन से नहला रहे हैं, जो कभी देखा भी ना। क्या क्या दूध घी जो भी व्यवस्था है, सारे शरीर को एकदम कंचन चमका दिया, ऐसे सामान कभी नहीं देखा। लेकिन ध्यान दें, गुरुभक्त अपने दिल के तार को प्रभु से जोड़े रहा है। उसे ये व्यवस्थाएं देखकर खुशी नहीं मिल रही है, चूंकि दुनिया की व्यवस्थाओं को पाकर के सुख में फूलो मत, ये दुख में रो। वो अपने नाम सुमिरन में लगा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ, नहलाओ धुलाओ क्या कर रहे। राजगद्दी पर बिठाया, सोने का मुकुट पहनाया, नियम पढ़कर सुना दिया कि अब 6 महीने के लिए आप राजा हो। 6 महीने के बाद आपको नदी के उस पार जंगल में डाल दिया जाएगा। सारा संविधान क्या नियम है बता। वो गुरु भक्त ऐसा था जो गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य करता नहीं। क्योंकि अपनी दृष्टि मनुष्य को बहुत थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती है, इसलिए गुरु की दृष्टि से जो जीव चलता है वो मंजिल को पाता। कि गुरु की आज्ञा आवे और गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर दास को 3 लोक डरना। गुरु की आज्ञा बन, लेकिन अब गुरु की आज्ञा वहाँ कैसे पालन? राजा बन गया, पढ़ लिख कि अब पूरा राज्य, मंत्री, नौकर, चाकर, सेना, फौज, सब जिसको तुम जो आर्डर दोगे सब वही कार्य करे, सब तुम्हारा कहना माने। जब ये सब सुना तो उसने कहा सब मेरा आर्डर मानेंगे तो अच्छा है भाई। हर बुराई में भी अच्छाई छिपी रहती है, ढूंढने वाला होना चाहिए। संकट में भी
कल्याण का साधन रहता है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। उसने कहा सब लोग मेरी आज्ञा मानेंगे तो मेरी पहली आज्ञा है कि एक सुंदर रथ तैयार करो। रथ तैयार किया, बैठ के नौकर चढ़ा और सीधे कहाँ गया? गुरु महाराज जी के पास। अब तक तो आज्ञा लोगों की थी कि भाई राजा बनना है, ठीक है, अब राजा बन गया, अब उसकी आज्ञा सब मानेंगे। सीधे गुरु महाराज जी के पास गया और लोग राजा बनकर उसी में मगन हो जाते थे। ये मनुष्य की जिंदगी है, राजा है, ये जिंदगी ही जो मिली है वही राजा बनाए गए हैं। राजा का मतलब जिधर मर्जी के उधर चले जाओ, जो मर्जी कहे वो कर लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा चाहे उद्धार कर लो, चाहे नरक में चले जाओ। बंधु जाता है, गुरु के चरणों में लेट जाता है, रोने लगता है कि आज मैं बिना आपकी आज्ञा की मुझे कर्म करना पड़ा। देख, आज्ञा का उल्लंघन, जबकि आज्ञा भी नहीं है, लेकिन विचार कर रहा है गुरु की इच्छा के बिना मैंने जो काम कर दे अपराध है। क्या है? अपराध। चूंकि गुरु भक्त को हमेशा यही देखना चाहिए कि किसमें गुरु महाराज जी की प्रसन्नता है। कि जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई और सोई कर श्री सेवा विधि जानी। देखो कर्मचारी होता है ना, कर्मचारी भी ये ध्यान रखता है कि मेरा जो बास है मालिक है, वो किस में खुश रहेगा, करता है कि नहीं? वही प्रयास करता है वो नाराज ना हो जाए। बंधु, जब तक भक्त गुरु महाराज जी का ध्यान नहीं रखता, गुरु महाराज जी इस बात से खुश होंगे कि नाराज, तब तक कभी वो मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। भटकने के चांस रहते हैं कि आज मुझसे अपराध हो गया बिना आपकी मर्जी के, न जाने आपकी इच्छा है कि नहीं, और मैं राजगद्दी पर बैठ गया। सारा बताया कि 6 महीने के लिए मैं राजा रहूँगा। 6 महीना माने जिंदगी, आपको जो मनुष्य की जिंदगी है यही राजा, यही 6 महीना। बंधु, जो आपकी उम्र है जो मर्जी कहे कर सकते हो, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा फिर नहीं, फिर तो मौत के दलदल में जीव चला जाता है। अब 6 महीने बाद मुझे नदी के उस पार जंगल में डाल देंगे, जहाँ शेर चीते जंगली जीव हैं, खा डालेंगे। अब आपकी आज्ञा, अब तक मैं बंधन में था, मजबूर था, अब जैसा आप किया आप बतलाइए। गुरु महाराज जी ने उसे समझाया कि तो राज्य पाठ को पाकर, संत महापुरुष क्या समझाते हैं कि दुनिया की चीज़ों को पाकर इसी में मगन मत हो जाए। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपत्ति घनेरी। जो दुनिया की चीज़ें इसको मीठा फल समझ रहे हो, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो, अंदर में विष भरा हो, फायदा करेगा? मिट्टी का घड़ा हो, अमृत भरा हो तो कीमती है। तो ये दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं, आराम के सामान हैं, महापुरुष कहते हैं यह दुनिया दुई रोज की, मत कर आसे और प्रभु चरणन में लागिए, जो पूर्ण सुख दे। दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। थोड़े से सुख के लिए पूरी जिंदगी को दुख में लोग लगा देते, पहुंचा देते, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। गए थे सुख के लिए, अब मिल के आता है दुख ही दुख मिलता रहता है। कभी लड़के लड़कियाँ, लड़की जाकर शादी कर लेती है और ऐसी जगह पर मरीज शादी करती, माता पिता से भी छूट गई, उधर से भी छूट गई, न इधर की पूरा जिंदगी दुख में। बंधु, तो ऐसे थोड़े से सुख के लिए मनुष्य अपने जीवन को दुख के दांव पर लगा देता है। गुरु महाराज जी ने समझाया कि तुझे जाकर राज्य की सुख भोगों में मगन होना नहीं, क्या काम करना है? नदी के उस पार जो जंगल है उसको कटवा करके वहाँ नगर गांव बस्ती घर मकान बसा देना, मैंने बस्ती बसा देना है वहाँ पर, पूरे जंगल को साफ करवा देना है। ये 6 महीने का टाइम है। देखो उसके पास 6 महीने का टाइम था, लेकिन आपके पास कितना टाइम है? अगले पल का भरोसा नहीं है। लेकिन दुख रूपी जंगल को, मौत रूपी जंगल को यहाँ साफ करने में लगे, यहाँ राजा के राजसी सामान में मगन हो रहे हैं। यही अज्ञानता है। आता है, राजा तो है ही, पूरी प्रजा को, नौकर चाकर, सेना फौज, सबको किस काम में लगा दिया?
जंगल काटो, घर मकान बनाओ, सारी व्यवस्था नगर बस्ती 6 महीने से पहले ही लोगों को वहाँ बसा दिया। सारा जब जंगल कट गया तो शेर चीते जंगली जानवर रहेंगे, साफ हो गया, लोग बस गए। और जो लोग बस गए बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं, नए मकान बन गया है। सरकार नए मकान देती तो कितना एहसान मानता है। बंधु बस गए लोग, 6 महीने का जब टाइम बीत गया, अब आ गए लोग, नियुक्त थे कर्मचारी, ये लोग पकड़ कर ले जाएंगे नदी के उस पार जंगल में डाले। और जब आए तो और राजा को जब लिवाने आते थे तो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाना पड़ता था, रोता था, चिल्लाता था, भागता था। जैसे मौत आती है तो लोग खुश होकर जाते हैं कि बेचैन होकर जाते हैं, वही वाले राजा हैं। क्योंकि राज्य के लक्ष्य को समझा नहीं, जिंदगी के लक्ष्य को पाया नहीं, तो बेचैन रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, मेरा बेटा छोटा, मेरा बेटी छोटी, मेरा ये छोटा, मेरा वो, रोते। लेकिन जिसने, वो तो मगन है, प्रसन्न है। पकड़ने आए और उसने कहा पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चल रहा हूँ, पकड़ने की जरूरत नहीं। गया नाव में बैठ करके, सब देख रहे हैं उसके चेहरे को। और राजा को जब पकड़ कर लिया, रोता अच्छा था, चिल्लाता था, दुखी होता था, आंसू नहीं बंद होते। तब ये ऐसा राजा है, ये तो चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्न है। नदी में उस पार ले गए। अब उस पार वालों जिनको बसा दिया था वहाँ, वो लोग तो अपना स्वागत सत्कार, बैंड बाजे सब लेकर इंतजार कर रहे थे। जब नदी के उस पार उतारे, अब ये लोग देख रहे हैं यहाँ जंगल कहाँ है, न शेर है, न चीते हैं, न जंगल है, यहाँ तक गांव नगर बस्ती बस गया है। अब वो अपना रथ में वहाँ से ले, अब लौट रहे हैं जो कर्मचारी राज्य के, वो विचार कर रहे हैं कि भाई अब तक हमारे जो राज्य का राजा होते थे ना, मूर्ख ही रहते थे। 6 महीने मगन हो गए राज्य के ऐशो आराम में, फिर रोते बिलखते चिल्लाते थे। ये राजा कितना समझदार है, ये कितना होशियार है, यहाँ भी मगन रहा और वहाँ भी मगन रहा। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना अपने राज्य का फार्मूला हम बदल दें। जब इतना अच्छा राजा आज तक कभी देखा नहीं, तो इसी राजा को क्यों ना हमेशा के लिए राजा बना दें। फिर नाव लेकर गए उस पार, जाकर कहते कि महाराज, और राजा रात दिन दुख उठाते थे, 4 दिन ऐसो आराम में मगन हो गए और फिर दुख में। लेकिन आपको मैंने देखा वहाँ भी मगन, यहाँ भी मगन, तो आप हमारे राज्य के राजा हमेशा के लिए हो जाओ। अर्थात इधर का भी राजा और उधर का राजा। जो नदी के इस पार का राज्य है वो लोक है, और जो नदी के उस पार का राज्य है वो परलोक है। क्या है? लोक और परलोक। बंधुओं, लोक में रहकर परलोक को संभालना, परलोक का जो जंगल है उसे साफ कर देना बंधु। इसीलिए काल से उसे भय कि काल पकड़ चेला किया, और भय के कतरे कान, और सत्य नाम सुमिरन करूं, किसको करूं सलाम। जिस काल से, जिस मौत से लोग डरते हैं, भक्त वहाँ आनंद मग्न हो। कबीर ने लिखा कि या मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया वाले डरते हैं, जानते हैं उधर न जाने क्या होगा, न जाने क्या मार काट होगी, लेकिन जिसने परलोक को संवार लिया, तैयारी कर लिया, तैयार है, राज्य चमका लिया, उसके लिए जाने में कुछ दिक्कत नहीं बंधु। इसलिए आपको इस संसार में मनुष्य जीवन मिला है, राजा बनाए गए हैं। इस दुनिया के सामानों में, दुनिया के भोगों में, कि भोग भोगने हम आए थे, पर भोगों ने हमें भोग लिया। किसने भोग लिया? आप भोग नहीं भोगते, भोग आपके जीवन को भोग लेते हैं, जीवन को खत्म, विनाश कर देते हैं। इसलिए कि आशा, तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, और यह ना हुई हमारे बस में, हम ही हो गए इसके बस में। एक छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन।